बंधुओं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में, इस भारत भूमि में दो की बड़ी महिमा है, एक तो सती की और दूसरी संत की। इन दो की महिमा क्यों है? बोले सती की महिमा इसलिए है कि सती अपने पति को भगवान के रूप में पूजती है। और संत की महिमा क्यों है? बोले संत भगवान को अपना पति बना लेता है, इसलिए इन दोनों की महिमा बहुत ज्यादा है। अच्छा, पति को भगवान के रूप में पूजो, देखो ये बात दुनिया की प्रत्येक नारी को सिखाई जाती है। लेकिन हम आपसे पूछें, क्या दुनिया की कोई भी नारी अपने पति को भगवान की तरह पूजती है क्या? विचार करो। अरे सब कुछ मान लेगी पर भगवान की तरह तो नहीं पूज पाएगी। प्रणाम भी कर लेगी, सेवा भी कर देगी, सब कुछ करेगी, पर कहीं ना कहीं तो अपने पति के प्रति ये भाव आता है कि भगवान थोड़ी है, भगवान कैसे हो जाएंगे। तो भगवान की बात क्यों कही, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे सनातन धर्म की कितनी बड़ी मर्यादा है, हमारे महर्षि ऋषियों ने कैसी सुंदर गरिमा बनाए रखी है। स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन नहीं जीना चाहिए, इसलिए ये शास्त्र ने आज्ञा दी कि स्त्री शरीर प्राप्त करने के बाद कोई भी स्त्री घर छोड़ के जंगल में जाके तपस्या नहीं करेगी। माताओं को इस शरीर के द्वारा यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो घर में रह के ही भजन करे। जब तक विवाह नहीं हुआ तो पिता के अधीन रहे, विवाह के बाद पति के अधीन रहे, पति ना हो तो पुत्रों के अधीन रहे। स्त्री को सदैव किसी न किसी के अधीन रहकर ही भजन करने की आज्ञा शास्त्र देता है। क्यों देता है? माताएं कहेंगी महाराज सारी बंदिशें हम पे ही क्यों लगा दी? क्या हम इतने बुरे हैं कि हमारे ऊपर सारी बंदिशें हमारे ऊपर थोप दी शास्त्र ने? क्या हम जीवन नहीं जी सकते? ज्यादा समय तो नहीं हुआ इस मोबाइल को चले हुए, आप लोगों के सामने ही मोबाइल की शुरुआत भई होगी। बहुत से लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने मोबाइल के शुभारंभ में पूरी विधियां देखी होंगी मोबाइल की, कैसे कैसे मोबाइल धीरे धीरे उन्नति करके सबके हाथ में बड़ा बड़ा फोन आ गया और इस फोन को दुनिया में सब चलाते हैं। उस दिन वो हमारे महाराज जी आए थे, उन्होंने भी, भूमिया सरकार वालों ने भी एक ही बात कही थी कि मोबाइल में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, उन रीलों को जो लोग देखते हैं उनमें एक आधी कोई अच्छी आए, बाकी सब बुरी बुरी रीलें आ रही हैं। अब आप विचार करो, यदि जो लोग मोबाइल चलाते होंगे उन्होंने देखा होगा कि स्त्रियों के जीवन में थोड़ी सी स्वतंत्रता उनको मिली तो मोबाइल पे क्या नरक मचा के रखा है महाराज। आप विचार करिए, हमारे उस पुरानी परंपरा में माताओं को लोग देख नहीं पाते थे। शास्त्र का वचन है, स्त्री को एक शब्द कहा गया है, असूर्यम पश्या। जिस स्त्री के मुखमंडल को देखने के लिए भगवान सूर्य भी लालायित रहते थे कि कभी इस सती पतिव्रता नारी का दर्शन करके हम सुकृत ग्रहण कर लें। जिस सती के प्रभाव से गंगा आदि नदियां, शिव महापुराण में आता है कि जब माता अनसुईया जल भरने के लिए अकाल पड़ा, जल के लिए गई तो गंगा जी ने प्रकट होकर कहा कि मैं गंगा जी तो प्रकट कर दूंगी चित्रकूट में, लेकिन एक काम तुमको करना पड़ेगा। अनसुईया जी ने कहा क्या करना पड़ेगा? तो गंगा मैया ने कहा कि मैं यहाँ प्रकट तो हो जाऊंगी पर तुम्हें अपने जीवन के 1 वर्ष के पातिव्रत का पुण्य हमें देना पड़ेगा। अनसुईया जी ने कहा कि गंगा मैया आप तो दुनिया के पापों को धोती हो, आपको क्या आवश्यकता है पुण्य की? गंगा मैया ने शिव महापुराण में प्रमाण है, आप पढ़ लेना। गंगा मैया कहती हैं कि मेरे भीतर दुनिया के लोग पाप धोते हैं पर मुझे पाप धोने के लिए क्या करना पड़ता है? गंगा जी कहती हैं मैं भी यदि अपने पापों को धोने का मन बनाती हूँ तो मैं इच्छा करती हूँ कि मेरे भीतर कोई सती पतिव्रता नारी आके स्नान करे जिससे मेरे पाप भी धुल जाएं। गंगा जी के पापों को भी धोने की सामर्थ्य सती पतिव्रता नारी की होती है। जिस स्त्री के मुख को भगवान सूर्य भी नहीं देख पाए, आज वो लज्जा लोग सब कुछ त्याग के महाराज, और कैसी स्थिति बनी हुई है जमाने में। आप विचार करिए, जिन चीजों को नहीं देखना चाहिए वह भी लोग महाराज दिखाए, समाज में दूषितता फैला रहे हैं। इसलिए माताओं को अपने सनातन में, भारत देश में, और किसी देश में जो हो सो हो, पर भारत देश की जो मर्यादा है वो मर्यादा ये है कि हमारी माताएं जीवन में अपने आप को ऐसे रखें
कि इनको देख के इनके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाए। स्त्री के रूप को देख के, इनके स्वरूप को देख के हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में कुभाव नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि दृष्टि खराब है। भैया लोग कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और हम कहते हैं दृष्टि से सृष्टि नहीं है, सृष्टि से दृष्टि है महाराज। सृष्टि यदि ठीक है तो दृष्टि अपने आप ठीक होगी। सृष्टि ठीक होनी चाहिए। इसलिए माताओं को स्वतंत्रता पूर्वक भजन करने की आज्ञा नहीं दी। मैं अपने बात को पूरा कह दूं, पति को भगवान ये क्यों मानती हैं, क्यों मानना चाहिए? क्योंकि उस पति के माध्यम से ये भगवान के चरणों तक चली जाएं। इनके जीवन में कोई और माध्यम ना मिले, किसी और को माध्यम ना बनावें, किसी और पुरुष की तरफ ना देखें, अपने ही पति में सर्वस्व समर्पित करके और खूब भजन करते भये, खूब भगवान का नाम लेते भये, अपनी पति की आज्ञा का पालन करते भये भगवत प्राप्ति कर लें। यही सती पतिव्रता नारी के लिए संकेत दिया गया है शास्त्र में कि तुम अपने पति को भगवान के रूप में पूजो।